बाद डेविड ऑली और उन मैकेनिक्स के साथ स्टोर में आया और वहाँ मौजूद सारे लोगों को बताया कि उस बादल के अंदर टेंटिकल्स वाले खतरनाक जीव छुपे हुए हैं। ये सुनकर सारे लोग घबरा गए, लेकिन वहीं डेविड के पड़ोसी नॉर्टन और उसके साथ कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें लग रहा था कि डेविड बाकियों के साथ मिलकर उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। वहीं स्टोर का मैनेजर भी डेविड की बात सुनकर हंस रहा था। इस पर डेविड ने कहा कि जिसे भी उस पर यकीन नहीं वो लोडिंग डॉक पर आकर तसल्ली कर ले। ये सुनकर मैनेजर डेविड के साथ लोडिंग डॉक पर आया, जहाँ उसे वो कटा हुआ टेंटिकल दिखा। वो टेंटिकल कटने के बावजूद भी हिल डुल रहा था। तभी देखते ही देखते वो टेंटिकल अपने आप ही गलकर नष्ट हो गया। उसे देख मैनेजर के रोंगटे खड़े हो गए। अब मैनेजर को भी डेविड की बातों पर यकीन हो चुका था। वहीं अब डेविड को ये डर सता रहा था कि कहीं वो जीव स्टोर के अंदर न घुस आए, क्योंकि उस स्टोर की सारी दीवारें कांच की थी। डेविड और सारे लोगों ने मिलकर दीवारों को मजबूत करने के लिए उनके आगे राशन की बोरियां रख दी। इस काम में डैन नाम का वो बूढ़ा आदमी भी डेविड का पूरा साथ दे रहा था, जो शुरुआत में जख्मी होकर स्टोर में पनाह लेने आया था। डैन ने डेविड से कहा, बाहर जो भी है वो बहुत खतरनाक है, अगर हमें उससे अपना बचाव करना है तो हमें बंदूकों की जरूरत होगी। तभी अमेंडा ने अपने बैग से एक पिस्टल निकाली, जिसे वो हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ रखती थी। अब उनके पास पिस्टल तो थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अमेंडा और उनमें से किसी को बंदूक से निशाना लगाना आता ही नहीं था। तभी ऑली ने वो पिस्टल उठा ली। उसने बताया कि वो निशानेबाजी में स्टेट चैंपियन रह चुका है। इसी दौरान कार्मोडी नाम की एक औरत ने वहाँ बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया था। वो लोगों से कह रही थी, ये जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। बाइबल के चैप्टर 15 में इसके बारे में पहले ही लिखा जा चुका है। बाइबल में लिखा है कि जब मंदिर ईश्वर की महिमा और शक्ति के धुएं से भर गया, तब 7 एंजल्स ने अपना कहर बरपाना शुरू किया और कोई भी मंदिर में प्रवेश ना कर सका जब तक 7 एंजल्स का कहर थम ना गया। कार्मोडी ने आगे कहा, धरती पर पाप इतना बढ़ गया है कि अब ईश्वर खुद पापियों पर अपना क्रोध बरसा रहे हैं, और इसे रोकने का बस एक ही तरीका है कि आप सब ईश्वर की शरण में आ जाएं। ईश्वर हमसे चाहते हैं कि हम अपने पापों का प्रायश्चित